माय चैनल। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है पीपल्स परसेप्शन अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं, नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका परसेप्शन रहेगा। आपको पता होगा कि आप सच्चाई में क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन ये उनका परसेप्शन है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से, या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप न्यू बिगनिंग से चूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रेबल, एम्परर का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन, इनोसेंस। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग जो है वो आपके बारे में ये सोचते हैं, आप थोड़ी ओवर थिंकिंग करते हो, थोड़ी क्या काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा दूर का सोचते हो। ऐसा नहीं है कि सोचना गलत है, लेकिन डीपली उस चीज़ को सोचना, कि मान लीजिए आप जो है आने वाले 20 साल के बाद का सोच रहे हो, तो अभी तो पता नहीं कि 5 साल में क्या होगा, 20 साल का कैसे सोच पाएंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ है, लेकिन आप कई बार उस चीज़ को परेशान हो जाते हो, उस चीज़ को सोच के जो शायद अभी इतनी रेलिवेंट नहीं है, वो चीज़ है यहाँ पे। कई बार जो है आप अपनी पर्सनालिटी को लोगों को हर्ट ना करने के लिए थोड़ा सा दबाते भी हो, छुपाते भी हो। ऐसी एनर्जी भी है कि आप एक गुड या न्यूट्रल तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहते हो सभी से, प्राइवेटली तो नहीं, प्रोफेशनली जो है आप इसी तरीके का रखना चाहते हो कि लोगों के साथ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, समथिंग इस तरीके से। और यहाँ पे ये चीज़ें, जैसे आप कभी हो सकते हो आउटस्पोकन रहे होगे, लेकिन आपने जो है वो समय के साथ जो है अपनी आउटस्पोकननेस को जो है थोड़ा सा कम किया होगा, मुंहफट को होने से थोड़ा कम किया होगा, कि सामने वाले को दुख हो जाता है, या फिर जो है नेगेटिव वो फील करता है या करती है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे जो है आपको जो है रात में नींद कम आती होगी, या इंसोम्निया रहता होगा। लोगों को ये भी लगता है कि आप जो है थोड़े ज़्यादा टेंशन लेते हो, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, चैलेंजेस को जो है वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसमें जो आपकी बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी लगती है। आप जो है वो अपनी लाइफ को जैसे फीनिक्स है कि सब कुछ ख़त्म होकर भी जो है फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया होगा। तो ये चीज़ हुई होगी, आपने शैडो वर्क किया होगा, आप में विज़डम आई होगी, आप में जो है बहुत सारी चीज़ें इंटरनली, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज करी होंगी। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपने जो शैडो वर्क किया है, उसमें जो नेगेटिव चीज़ें थी, या जिस चीज़ ने या जिस इवेंट ने आपका शैडो वर्क को ट्रिगर किया होगा, उससे भी जो है आप ओवरकम कर पाए होगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है ओवरकम नहीं कर पाए हो, लेकिन उसके बावजूद जो है कभी कभी जो है आप परेशान होते हो, या नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हो, या पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को जो है बार बार सोचते होगे। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है, आपकी फ़ैशन सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप जो भी कपड़े पहनते हो, ज़रूरी नहीं कि वो जो है महंगे हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो। अ, जो भी आपका जेंडर हो, या फिर आपका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, या फैशन की जो सेंस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। लोगों का परसेप्शन ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को, या बहुत सारी अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को जो है छुपाते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि अ, खासकर आपकी जो लव लाइफ है उसको आप छुपाते हो। अब वो क्यों छुपाते हो, ऐसा क्या है, वो आप ही जानते हो। आपका नेचर अलग हो सकता है, या प्राइवेट रहने का बहुत ज़्यादा नेचर हो, ऐसी एनर्जी है, लेकिन आप छुपाते ज़रूर हो। यहाँ पे जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स आया, एम्प्रेस आया है, एम्परर आया है, 9 ऑफ कप्स आया, लेजीनेस आया, कॉम्प्रोमाइज़ आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, और इनोसेंस आया। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं आपकी, आपके परसेप्शन, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी जो है आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। हालाँकि आपके अंदर काइंडनेस है, कंपैशन है, लविंग नेचर है, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे,
पेट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ड्राइंग, पेंटिंग, निटिंग करना, क्रोशिया वाली निटिंग करना, और क्या बोलते हैं इसे, और पेंटिंग मैंने बोल दिया, फ़ोटोग्राफ़ी करना, ये सब आपको पसंद होगा, ये आपकी हॉबीज़ होंगी। लेकिन ये जो है इसके लिए आपका एक अलग नेचर है। बच्चों से आप जब बात करते होगे तो आपका बिल्कुल अलग नेचर दिखेगा, और आप जब बड़े से बात कर रहे हो या प्रोफ़ेशनली बात कर रहे हो तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे लोगों का परसेप्शन ये है कि आप काफ़ी कुछ छुपाते हो, बताना नहीं चाहते हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप दिखाना नहीं चाहते हो, या आपको कोई पेन है तो आप वो चीज़ भी फ़ील करते हो। यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे एम्परर है, 9 ऑफ कप्स है। आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाने, एम्परर एम्प्रेस आ रहा है, तो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको जब जिस तरीके से बिहेव करना है आप वैसे ही बिहेव करते हो। आपकी जो है वो लव लाइफ़ हो गई, उसको आप सीक्रेटिव रखना पसंद करते हो, लेकिन आपकी जो लग्ज़रियस लाइफ़ है, आप बाहर घूमने जा रहे हो, आप ज़रूर फ़ोटो डालोगे। आप जो है कहीं पे कोई नई चीज़ खा रहे हो, डिश खा रहे हो, आप वो ज़रूर बताओगे। तो लोगों से जो है आपका एक मटीरियलिस्टिक जो रिलेशनशिप है कि ये हो रहा है या लाइफ में ये हो रहा है, यहाँ पे आपको जाना चाहिए, ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो आपका एक फ्रेंडली नेचर ज़रूर है, खासकर आपके सोशल मीडिया पे। तो ऐसी एनर्जी है, लग्जीरियस लाइफ आप दिखाना पसंद करते हो, अपने आप को खुश दिखाना पसंद करते हो। बहुत ही रेयर हो कोई ऐसा ओकेजन हो जाए जब आप सैड दिखो, अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं दिखते हो ना। अगर आप सैड भी हो तो ये वाले इंसान नहीं हो कि भाई सैड इमोजी लगा दी है, या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ लिख दी है जिससे जो है सैडनेस झलके। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। आप ये नहीं कि कोई आपसे आपसे जो है लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, और आप दे नहीं रहे हो, वो इंसान दे नहीं रहा है। तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। जो है इनसोम्निया है, प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे जो जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो इस समय जो है मेरा सिर जो है वो कुछ हद तक भारी है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो है प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। तो ऐसी फीलिंग है, एक सेंसेशन भी आ रही है। हो सकता है आपको सेंसिटिविटी हो, दांतों में हो, ऐसी एनर्जी है, सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली। तो लोगों का परसेप्शन ये है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, या बहुत सारे जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, या उसके लिए मेहनत करते रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही समय पे जो है बहुत सारा काम कर पा रहे हो, लेकिन जो भी करते हो वो हमेशा इस चीज़ को लेकर चलते हो, एम्बिशियस तो हो ही, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना। तो काफ़ी कंज्यूम्ड रहते हो, आप अकेलापन नहीं फील करते हो, क्योंकि आपके पास 24 घंटे में से ज़्यादातर जो समय है वो शेड्यूल्ड होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए समय नहीं निकालते हो, लेकिन आपको परसेप्शन ये है। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आप काफ़ी कंट्रोल में रहते हो। आपको बहुत ही रेयर किसी ने इमोशनल देखा होगा, या इमोशनल बातें आप लिख रहे होगे, एक्सप्रेस कर रहे होगे लव को। ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश रहना पसंद करते हो, इमोशंस को खासकर कंट्रोल करना पसंद करते हो, लोगों के सामने वनरेबल पोजीशन में नहीं आना चाहते। तो लोग परसेप्शन है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस है, लेकिन फिर भी आपके अंदर इनोसेंस है। जैसे मैंने कहा, आप पेट्स के साथ, बच्चों के साथ जैसे ही बात करते हो तो वो पता चल जाता है कि आपके अंदर एक सॉफ्टर साइड है, हालांकि वो और लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है लोगों को नहीं पता, लेकिन आप हार्शनेस भी रखते हो, रूडनेस भी रखते हो। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे सन आया है, इनोसेंस को दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके लिए पेट्स हो गया, नेचर हो गया, बर्ड्स हो गई, आपके घर में जो पेट्स हैं वो हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, उनकी ज़्यादा प्राथमिकता है, बजाय जो है वो आपके हम उम्र के लोगों के। आप पार्टी करना पसंद नहीं करते हो कि भाई बहुत तेज़ म्यूज़िक लगा के पार्टी कर रहे हो या शोबाजी हो रही है, आपको पसंद नहीं है। आप एक काम, पीसफुल एनर्जी में या पीसफुल लाइफ जो है वो जीने में यकीन रखते हो, और खुशी से रहना चाहते हो। बाकी सब चीज़ें आपकी यहाँ पे चल रही है। लोग जो है ये भी परसेप्शन रखते हैं आपके साथ कि आप एक वाइज पर्सन तो हो ही, लेकिन आपने काफ़ी ट्रैवल किया है या ट्रैवल करने की इच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पेशेंस सीखने को मिलती है, विजडम सीखने को मिलती है, और अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है एक अच्छे इंसान में, एक स्पिरिचुअल इंसान में। और स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कैलाश घाटी पे जो है वो तपस्या करने चले जाओगे। ये सब बेकार की बातें होती हैं। दुनिया में रहते हुए आपको पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, बिल्स की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद आप स्पिरिचुअलिटी को जो है वो अपनी लाइफ में लेकर चलते हो,
क्योंकि आपका मन क्लीन है, आप उसी तरीके से रहना पसंद करते हो और उस चीज़ की खुशी जो है वो लोगों को दिखती है आपके चेहरे पे कि एक सुकून दिखता है, एक तेज दिखता है, एक ऑरा दिखता है, एक चमक दिखती है। तो ऐसी एनर्जी है और लोग आपके बारे में यही बातें बोलते हैं या परसेप्शन रखते हैं कि आप एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हो और काफ़ी वाइज हो बियॉन्ड ईयर्स। हाँ, लोग चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि कभी कभी जो है आप पास्ट की चीज़ों को सोच कर जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते होगे, जो सबके सामने नहीं होते हो, लेकिन उन्हें दिख जाता है कि आप इस समय परेशान हो। तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, ऐसा लोग भी चाहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, ये चीज़ भी लोग चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रोटेक्शन। The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. यहाँ पे प्रोटेक्शन है, यहाँ पे कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने काफ़ी कुछ जो है वो झेला है और ट्रांसफॉर्म आप हुए हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस फेरी टेल्स यू टू surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हो और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसमें जो है वो आपका बेस्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप खुशी महसूस करोगे और लोग भी महसूस कर पा रहे हैं कि आप पहले से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, आप क्लियर माइंडसेट वाले इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रुथ, द ट्रुथ विल बी रिवील्ड, तो यहाँ पे जो है सच्चाई सामने आ रही है, किसी तरीके की सच्चाई हो सकती है जो आनी चाहिए वो आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बाउंड्रीज, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने बाउंड्रीज को रखते हो, ये मैंने पहले ही कहा था, वो चीज़ यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक सीजर आई है, यहाँ पर एक हीलिंग हो रही है, स्टारफिश आई है, जो चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है उसको आप कट ऑफ कर रहे हो। यहाँ पे बोन आई है, तो बोन जो है वो यही चीज़ है कि पेट्स को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या खाने में विशेषज्ञ हो या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू या डाइटिशियन भी हो सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, मैंने एक बोल दिया है। ठीक है, चलिए गाने देख लेते हैं, सॉन्ग देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मोहब्बत का है फिलहाल 2 का, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरी दोस्त है, एक और देख लेते हैं। सजनी राम संपत का, देख लेना कौन सा गाना है, वो जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या लोग जो है वो ये समझते हैं आपको एक पार्टनरशिप में देखना चाहते हैं लोग, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने न्यू बिगनिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या परसीव करते हैं। पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इनर वॉइस, हाई प्रीस्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है लोग आपके बारे में परसीव करते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है, समझदारी है, यिंग यांग वाला बैलेंस है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। हर चीज़ को जो है बैलेंस्ड नज़रिए से देखते हो, किसी की तरफ बायस नहीं हो पाते हो, या फिर जो है ये नहीं कि भाई मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो हमारी जो है वो उसके साथ ही बायसनेस हो गई, ऐसा नहीं आप करते हो। अब जो सोचते हो वो बैलेंस्ड वे में आगे चलते हो। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है। आप एक हीलर हो या आपने अपनी लाइफ में जो है कुछ नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स को, सर्कमस्टांसेस को, किसी ब्रेकअप को, बिट्रेयल को, धोखे को जो है सहा है।
तो लोगों को परसेप्शन है कि आपने जो है धोखा सहा है किसी न किसी तरीके का। अब वो लव में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, दोस्ती में हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। यहाँ पे बिट्रेयल आपको मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने अपने आप को जो है वो बिखरने नहीं दिया, और आपने जो है अपने आप को आगे बढ़ाया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो और अपनी जो है वो ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप जो है एक गुड पेरेंट जो है वो बनने लायक हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अगर मदर हैं या फादर हैं, जो भी आपका जेंडर हो, तो आप एक अच्छे पेरेंट बनने लायक हो। ये नहीं है कि आप जो उसे गलत चीज़ें सिखाओ या किसी से बदला लेना सिखाओ। आप जो है वो उसको एक शांति प्रिय इंसान ही बनाने की कोशिश करोगे। एडवेंचरस हो आप, आपकी परसेप्शन आपके बारे में ये है कि आप एडवेंचरस हो, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको नया खाना खाना पसंद है, नए कल्चर के बारे में जानना पसंद है। आपको जो है वो पेट्स हो गए, भेड़ बकरी हो गई, नेचुरल जो चीज़ें हैं या नेचर में जो चीज़ें मिलती हैं, उस चीज़ को जो है आप बहुत ज़्यादा खुशी से मतलब रखना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस है। तो जैसा आपका नेचर है, आप न्यायपूर्ण बात करना पसंद करते हो, सच्चाई बोलना पसंद करते हो, और सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो जो है सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो हूँ किसी के साथ जो है वो गलत कर दूँ गलती से भी। तो ऐसी एनर्जी है, और आप जो है आपके साथ जो गलत करता है उसका उसका कर्मा मिल जाता है, बहुत जल्द मिलता है। और ये नहीं कि छोटा मोटा कर्मा होता है, सारी ज़िंदगी उसको संघर्ष करने को हो जाएगा, या सारी ज़िंदगी जो है वो रोने के लिए हो जाएगा। उसकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, अगर आपको किसी ने लव रिलेशनशिप पे, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ जिस तरीके का कर्मा यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ, कि अगर आपको किसी ने लव रिलेशनशिप में जो है वो बिट्रे किया, किसी और ने किसी और से शादी कर ली और आपको जो है धोखा दिया, तो ईश्वर जो है उसकी शादी को ही जो है वो इतना बर्बर बना देगा, जितना गंदा बना देगा, कि वो उसमें रह भी नहीं पाएगा और निकल भी नहीं पाएगा। तो एक तरीके से पनिशमेंट ही है वो। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लोगों को ऐसा परसीव होता है कि ईश्वर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपका मदद करती है। आप किसी के भी बहकावे में नहीं आते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फ्रेंडली रहते हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद जो आप किसी पे गुस्सा करते हुए नहीं दिखते हो, अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो, अपनी मेहनत करते हो, अपने वर्क एथिक्स को अच्छे से करना पसंद करते हो और आगे बढ़ते जाते हो। आपके लिए जो है गार्डनिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, फल फूल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद नहीं होंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक लोग हैं उन पे, जिन पे आप विश्वास करते हो, वो आपके बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ ही होंगे, और वो जो है आपका हमेशा साथ देंगे। तो ऐसी एनर्जी है, और आप उनसे ही एक्सपेक्टेशन रखते हो। लोग परसीव करते हैं कि आप बहुत रिजर्व्ड हो, प्राइवेट पर्सन हो, और आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में बहुत तेज़ी से जो है एक्शन लेते हो, और ऐसा नहीं है कि गलत डिसीजन लेते हो, आप कर पाते हो जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स है वो ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, कि यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ भी है, आपकी एक अपनी जर्नी है, और आप उस जर्नी पे जो है चलते जाते हो। आप कंपैरिजन नहीं करते हो, ये मेरे से आगे निकल गया, ये मेरे से पीछे रह गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। आप ऐसा नहीं सोचते हो। यहाँ पे लोगों का परसेप्शन यही है कि अपने आप में आप खुश रहना पसंद करते हो, लेकिन काफ़ी रिजर्व्ड हो, प्राइवेट हो, और आपके साथ पास्ट में किसी ने धोखा ज़रूर किया है। इस वजह से जो है आप बहुत सारे लोगों से दूर रहना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा करीब जो है वो किसी को नहीं आने देते, और रिक्लूसिव इंसान हो आप। रिक्लूसिव मतलब कि बाउंड्रीज रखना या अपने बहुत करीब ना आने देना। तो ऐसी एनर्जी है आपके लिए। अपना बच्चा अगर आप ऑलरेडी हो, मतलब बेबी आपके है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या रखती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहना पसंद कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हालांकि ऐसी फीलिंग है, सबके लिए नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके इन लॉज ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, आपने उनको पीछे छोड़ दिया है, या डिवोर्स भी हो सकता है किसी किसी का, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। इस वजह से लोगों का परसेप्शन ये है कि आप अपनी लाइफ में अपने जो फोकस है वो बेबी के ऊपर बहुत है, या बच्चे के ऊपर बहुत है, और अपने ऊपर है, और अपनी ज़िंदगी को स्मूथनेस के साथ जो है वो बिताना चाहते हो। लड़ाई झगड़ा बाकी सब चीज़ें वो नहीं करना चाहते हो। जो आपके साथ देना चाहते हो उनको आप रखते हो, जो नहीं साथ देना चाहते हो, आपके सही नहीं रहते हैं,
उनको जो है आप अपने आप से दूर कर देना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये चीज़ जो है परसेप्शन है लोगों का और ये कुछ हद तक सही भी होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप एक सन की तरीके से हो तो प्लैनेट्स को या बाकी लोगों को जो है वो सन की ज़रूरत है। सन को जो है मतलब और सन को जो है वो प्लैनेट्स की ज़रूरत नहीं है। तुम हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। तो आप इतने ब्रेव पर्सन हो और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया होगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है न्यू बिगनिंग। दिस फेरी गॉड मदर हर्ड्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ और अ चेरिस्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड बी अ बेबी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपने बिजनेस को या अपने बच्चे को जो है बेहद महत्व देते हो। बार बार यहाँ पे बेबी का या बच्चे का आ रहा था, वही यहाँ पे चीज़ है। और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो आप और आपका बच्चा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, हालांकि ऐसी साउंड आ रही है कि कोई सिसकी भरी जो है वो रोता होगा या रोती होगी। आप कभी रोए होगे और आप अकेले में ही रोना पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता और अगर कोई समझना चाहेगा भी या आप किसी को क्लोज लेकर भी आओगे तो भी वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा। इस वजह से जो है आपका ये एक पर्सनालिटी बन गई है कि आप एक लोन वुल्फ की तरीके से हो गए हो। नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन। Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ चाहते हो जो आपकी रहेगी, बच्चे के साथ रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में फिर से आना चाहते हो या पार्टनरशिप में आना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सोलमेट मिलेंगे जो आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते हो तो कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं है किसी भी तरीके की। तो लोग भी जो है वो चाहते हैं कि आपका जो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है किसी भी कारण से वो चीज़ जो है वो हट जाए और आप अपनी लाइफ में खुशी से जी पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है आपके लिए फेटेड एनकाउंटर। तो आपका किसी से जो है वो फेट एनकाउंटर होगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। तो यहाँ पे अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ईश्वर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, वो आपको धोखा नहीं देंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। तो बाहर जाओ थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ी सी मतलब जो लाइफ है या रूटीन है उसे चेंज करो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिल्वर वाटरफॉल अबंडेंस। तो यहाँ पे अबंडेंस आपके लिए है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आ रहा है तो आपके लिए लव आएगा, किसी भी तरीके से हो, ज़रूरी हो सेल्फ लव हो सकता है, बच्चे से हो सकता है, बाकी सब चीज़ों से हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई आई है और यहाँ पे जो है एक वर्किंग टुगेदर वाली आई है। आप वर्क करोगे, ये भी हो सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का है। और नेक्स्ट आ रहा है सागर किनारे, सागर मूवी का है। और एक और देख लेते हैं हीरिए जसलीन रॉयल का। देख लेना कौन सा गाना है। इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।